आज हम ऑर्डर 7 प्लेंट के रेस्ट रूल रूल 11 से लेकर के रूल 18 तक के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम रूल 10B तक बता चुके हैं। इसमें रूल 11 कहता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। किन किन कारणों से कोर्ट वाद पत्र को नामंजूर कर सकती है, वो कौन कौन से कारण होंगे जिसके कारण उस कोर्ट को वाद का नामंजूर करना पड़ेगा। पहला कारण हो सकता है कि वाद हेतुक प्रकट नहीं करता, मतलब किस लिए कोर्ट में वह फाइल कर रहा वाद को, क्या कारण पैदा हुआ कि उसे कोर्ट में वाद फाइल करने की आवश्यकता हुई, उसको वो कारण नहीं लिखा। दूसरी बात, मूल्यांकन कम किया, कोर्ट फीस जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है और कोर्ट ने कहा कि अगर आप मूल्यांकन किस आधार पे करे हैं, कोर्ट फीस क्यों कैसे अदा की है, और वो करने में असफल रहा, उसे साबित करने में असफल रहा और न्याय शुल्क अगर उसने कह दिया कि ठीक है और न्याय शुल्क स्टैंप लगाने में, पर्याप्त न्याय शुल्क जमा कराने में असफल हो गया, तो वाद को वापस कर सकते हैं। या किसी कानून के तहत, किसी लॉ के तहत वह वर्जित है, तब उसने फाइल कर दिया तो उसे नामंजूर कर देगा। उसके बाद में अगर वाद को, जैसे हमने ऑर्डर 6 में कहा था कि 2 प्रतियों में फाइल किया जाएगा, अगर वह वाद दावा 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया, 1 प्रति में किया गया, तो भी वो उसे वापस कर दिया जाएगा। अब नियम 9 का, जो ऑर्डर 7 का रूल 9 है, अगर 9 का अनुपालन उस दावे द्वारा नहीं किया गया तो भी वो वाद को वापस कर देगा। तो इतने सारे कारण हैं, इन कारणों की वजह से कोर्ट रिजेक्शन कर सकती है प्लेंट का, उसे वापस कर सकती है, उसको रिजेक्ट कर सकती है, उसको वापस क्या, उस दावे को रिजेक्ट कर सकती है, उस वाद को नामंजूर कर सकती है। अब इसका रूल 12 कहता है प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग प्लेंट, जो नामंजूर किया दावे को वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर प्रक्रिया, नामंजूर किया जाए तो ऐसा क्या होगा। जब नामंजूर किया गया तो कोर्ट क्या करेगा, किस कारण से उस दावे को नामंजूर किया है उसके संपूर्ण कारण को लिखेगा और लिख करके ही उसे रिजेक्ट करेगा। अब रूल इसका 13 कहता है वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रोक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश सूट। अब इसका रूल 13 कहता है जहां वाद पत्र की नामंजूरी से नए वाद पत्र का उपस्थित किया जाना प्रवर्तित नहीं होता। अब मान लेते हैं कि इसमें से कोर्ट ने दावे को नामंजूर कर दिया। अब इसमें कहा कि वही ग्राउंड अगर संशोधित कर दिया जाता है तो उसका फ्रेश सूट फाइल करने से कोर्ट मना नहीं करती। अब मान लेते हैं कि उन्होंने कह दिया कि इसमें पर्याप्त न्याय शुल्क नहीं अदा है और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जब वो पर्याप्त न्याय शुल्क अदा कर देगा और दावे में कारणवाद हेतुक लिखा होगा, सारे पॉइंट उसके जो रूल ऑर्डर 7 में ऑर्डर 6 में दिए गए वो कंप्लीट होंगे, तो फिर उसे वो नया सूट फाइल करने से और ये कोर्ट रोकती नहीं, वो नया सूट फाइल कर सकता है। ये रूल इसको 13 कहता है। अब रूल 14 क्या कहता है, प्रोसीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिफ सूज आर रिलीफ। इसका रूल 14 कहता है जिस दस्तावेज के आधार पर वादी वाद लाता है या विश्वास करता है उसका पेश किया जाना। अब वो रिलीफ मांग रहा है किसी लैंड पे, सपोज करते हैं, और उस लैंड का डॉक्यूमेंट जो उसके कब्जे में है या ऐसी जगह पर है जहां से उसे प्राप्त हो सकता है, मतलब उसकी शक्ति में है, और दावा फाइल करने के दिन वह
उस डॉक्यूमेंट को या उसकी सत्यापित प्रति को या उसकी कॉपी को फाइल नहीं करता है, उसकी कॉपी को फाइल नहीं करता है, तब वो क्या करता है, प्रस्तुत उसे दावे के साथ में प्रस्तुत करना चाहिए। अगर वो नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे जहां पर है वहां से ला करके प्रस्तुत करना चाहिए, और वो भी नहीं करता है, वह डॉक्यूमेंट खो गया है तो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर वो भी नहीं करता है और वह नहीं पेश करता है उस डॉक्यूमेंट को जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर वाद को लाया गया है, तब फिर बाद में वो उस डॉक्यूमेंट को दाखिल नहीं कर पाएगा। ये बात रूल 14 कहता है कि अगर उस समय जब दावा दाखिल किया गया उस समय उसने दाखिल नहीं किया जो उसके कब्जे में था या उसकी शक्ति में था या उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर बाद में दाखिल नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात कह दी कि अगर कोई जिरह चल रही है, कोई जिरह चल रही है, अगर जिरह के दरमियान उसे साबित करने के लिए, सत्यापित करने के लिए उस डॉक्यूमेंट को दिखाना पड़ा प्रतिरक्षा करने के लिए, तब वो दिखा सकता है, लेकिन बीच में वो दाखिल नहीं कर सकता। अब इसका रूल 15 रिपील्स कर दिया गया, हटा दिया गया है। रूल 16 इसका कहता है सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर इसका रूल 16 कहता है कि अगर कोई खोई हुई पराक्रम में लिखितों के आधार पर वाद, अब मान लेते हैं कोई ऐसा पराक्रम में है, ऐसा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे चेक है, ठीक, जैसे चेक है, ऐसी चीजें उसके खो गई और वह बात को दाखिल करता है, वह सिद्ध कर देता है कि जो डॉक्यूमेंट खोया है वह दाखिल नहीं कर पाता उस डॉक्यूमेंट को क्योंकि खो गया है, और लेकिन वह अगर सिद्ध कर देता है उस डॉक्यूमेंट को कि वाकई में वह डॉक्यूमेंट उसका था और जो दावा दाखिल किया उसी डॉक्यूमेंट के प्रति है और वह डॉक्यूमेंट खो गया है, अगर वह इननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस पर ऐसा फाइल करने के समय या बाद में सिद्ध कर देता है तो कोर्ट उसको मान लेगा और वह वैसा ही आदेश करेगा कि जैसे कि वो इंस्ट्रूमेंट उस पत्रावली पर हो। तो ये बात स्पेशली उन्होंने रूल 16 में कह दी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खो जाता है और उसे वह व्यक्ति कोर्ट में साबित कर देता है, तब फिर उसको वैसा ही आदेश करेगा कोर्ट जैसे कि वो डॉक्यूमेंट वहां पर दर्ज हो, लगा हुआ हो। अब इसका रूल 17 कहता है प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक, प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक। रूल इसका 17 कहता है दुकान का बही खाता पेश किया जाना। अब दुकान का बही खाता बहुत बड़ा होता है, उसे कोर्ट में पेश किया जाना जब बही खाते से रिलेटेड कोई वाद को कोर्ट में लाया जा रहा है, दाखिल किया जा रहा है, तो दाखिल करते समय उस बही को, उस खाते को कोर्ट में वह फाइल करेगा और उसकी एक कॉपी फाइल करेगा। कोर्ट उस बही से उस कॉपी को मैच करा लेगा और मैच करा करके उस कॉपी को सत्यापित करके कोर्ट में फाइल कर लेगा और उसकी मूल बही को उसको वापस कर देगा। क्योंकि मूल बही में और भी उसके आगे के प्रोसेस करने हैं, इसलिए वह मूल बही को वापस कर सकता है। तो इसमें रूल 17 में यही कहा कि अगर किसी लेखे पर कोई वाद फाइल करता है तो वह व्यक्ति उस लेखे को लाएगा, उसकी एक कॉपी लाएगा और कॉपी से कोर्ट उसकी मैचिंग कराएगा, उसको मिलवा लेगा, अगर सत्य है तो उसे सर्टिफाइड कर देगा और सर्टिफाइड करके उस कॉपी को दाखिल कर लेगा और मूल जो उसका लेखा होगा उसको वापस कर देगा। इसका रूल 18 निश्चित कर दिया गया, रिपील्स कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो अभी ऑर्डर 7 के रूल 11 से लेकर के रूल 18 तक क्लियर हो गए होंगे। इसका रूल 11 इंपॉर्टेंट था, रिजेक्शन ऑफ सूट्स, किन किन ग्राउंडों पर उस सूट को रिजेक्ट किया जा सकता है। अब हम ऑर्डर 8 में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।